राम राम दोस्तों। सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 9 दिसंबर 2025 मंगलवार और आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस सार संग्रह की महत्वपूर्ण न्यूज़ पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगी। उन न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सिलेक्शन पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, जनगणना कार्य नहीं करने या बाधा डालने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में जनगणना की तैयारियां तेज होने के बाद चेतावनी भी दी है और नियम बना दिया है कि जनगणना का कार्य जो कर्मचारी नहीं करेगा या कोई व्यक्ति बाधा डालेगा तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा होगी। ये जनगणना का कार्य अगले साल के शुरुआत में स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगली न्यूज़ है जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल की। जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है जयगढ़ जयपुर में। कहाँ पर हो रहा है? जयगढ़ जयपुर में हो रहा है। जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है? जयगढ़ जयपुर में। इतना ही याद रखना है अपने को। फिर अगली न्यूज़ है, ये हमने कल पढ़ी थी, 6 दिवसीय पाई स्कूल ओलंपिक्स का आगाज हो गया है। किसका? 6 दिवसीय पाई स्कूल ओलंपिक्स का आगाज हो गया है। कहाँ से हुआ है? सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर से हुआ है। सवाई मान सिंह स्टेडियम है जयपुर से हुआ है। 8 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक यह आयोजन चलेगा। ओलंपिक्स पत्रिका इन एजुकेशन और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में। ओलंपिक्स पत्रिका इन एजुकेशन और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन होगा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत इसके मुख्य अतिथि होंगे। फिर अगली न्यूज है, जयपुर चिल्ड्रंस फेस्टिवल की। जयपुर चिल्ड्रंस फेस्टिवल की न्यूज़ है। ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जयपुर चिल्ड्रंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ है। ये भी अपने को याद रखना है। ये फेस्टिवल है, इनको जरूर याद रखना है कहाँ पर हुआ है। फिर अगली न्यूज़ ये हमने पढ़ लिया है, जयपुर हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल है जयगढ़ पैलेस, जयगढ़ फोर्ट जयपुर में हुआ है। फिर अगली न्यूज़ है, महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ है कार्यक्रम में ताल 2025। कौन सा कार्यक्रम हुआ है? ताल 2025 का आयोजन हुआ है महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में जयपुर में। फिर हुआ है, बैडमिंटन का खिताब जीता है गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? भारत के उभरते हुए 19 वर्षीय युवा शटलर शंकर सारस्वत ने। किसने जीता है? शंकर सारस्वत ने इस खिताब को जीता है। और महिला एकल में भारत की 16 वर्षीय तन्वी शर्मा खिताब जीतने से चूक गई, चीनी ताइपे की खिलाड़ी से हार गई, कितुंग चियो तोंग के खिलाफ हार गई। खिताब किसने जीता? शंकर सारस्वत ने। और महिला एकल में कौन हारी? ये हारी थी तन्वी शर्मा, फाइनल में हार गई और रजत पदक मिला। फिर है अबू धाबी ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस। तो इसमें मैकलारेन के लैंडो नॉरिस पहली बार विश्व चैंपियन बने हैं। मैकलारेन के लैंडो नॉरिस पहली बार इसमें विश्व चैंपियन बने हैं फॉर्मूला F1 में। वर्स्टापन व पियास्त्री को इन्होंने पीछे छोड़ा है। ये उनके करियर की पहली जीत है। फिर अगली न्यूज है राजस्थान सूजस की। मुख्यमंत्री ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का औचक निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं भी सुनी और मॉनिटरिंग जो समस्याएं आ रही है 181 पर उसकी मॉनिटरिंग भी बढ़ाने का सुझाव इन्होंने अधिकारियों को दिया है। तो 181 क्या संपर्क हेल्पलाइन है जिसके माध्यम से लोगों की शिकायतें सुनी जाती है और उनको दूर किया जाता है। और कोई यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं है। फिर अगली न्यूज़ है, प्रवासी राजस्थान सम्मेलन
जो कब आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित किया जाएगा और उसके साथ ही नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी भी लॉन्च की जाएगी। ये पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है, लेकिन एक विभाग बनाया जाएगा प्रवासियों के लिए एनआरआर को अलग विभाग और पॉलिसी का फ्रेमवर्क मिल गया है। एक तो पॉलिसी मिली है और दूसरा विभाग इन्हें मिला है। सेलिब्रेट राजस्थानी संस्कृति और परंपराएं जीवित रहेगी। प्रवासियों और सरकार के बीच डिजिटल संवाद भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान के विकास से जोड़ने के लिए लगातार 2 साल से कार्य कर रहे हैं। फिर सामाजिक सरोकार से भी जोड़ने की पहल हुई है। 14,500 से अधिक जल संरक्षण रिचार्ज संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है। राजस्थान में एनआरआर निवेश को रफ्तार मिलेगी। प्रवासी राजस्थानी विभाग से जुड़े फैसले के बाद इस क्रम में नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान 2025 को भी बीते दिनों मंजूरी दी गई है। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान 2025, एक तो ये पॉलिसी होगी, दूसरा एनआरआर को एक अलग विभाग भी बना दिया गया है। इन्वेस्टमेंट के लिए एनआरआर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा। एनआरआर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल भी स्थापित किया जाएगा। फिर प्रवासी राजस्थान विभाग हो गया और उसके बाद में ये है कि 10 दिसंबर को ये प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। कल राजस्थान के जेईसीसी में, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। अगली न्यूज है, भारत के 2 वैज्ञानिकों ने खोजी अलकनंदा गैलेक्सी। भारतीय वैज्ञानिक है राशि जैन और योगेश वडाडेकर। इन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा की मदद से अलकनंदा नाम की एक नई स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है। आकाशगंगा पृथ्वी से लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष से दूर स्थित है। अलकनंदा नाम की एक नई स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है। फिर है, पेंच टाइगर रिजर्व की एक बाघिन को जल्द ही रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान लाया जाएगा। यह राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन होगा। इसका उद्देश्य टाइगर की संख्या को बढ़ावा देना है। कहाँ से लाया जाएगा? पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में लाया जाएगा। फिर अगली न्यूज है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे भारतीय और कुल 14वें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। भारत के खिलाड़ियों के नाम पहले ये रिकॉर्ड था। पहले खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, फिर विराट कोहली और राहुल द्रविड़। फिर प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया है। इसके तहत राज्य भर के 13 साल से कम उम्र के 30 लड़के और 30 लड़कियों को टैलेंट हंट के जरिए चुना गया है और सभी को 5 साल की स्कॉलरशिप दी जाएगी। फिर राजस्थान ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर, जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है, उस प्रोग्राम के तहत अपनी वोटर लिस्ट को 100% डिजिटल किया है। यह देश का पहला राज्य बना जिसने वोटर लिस्ट को 100% डिजिटल किया है। पहला राज्य बना है राजस्थान। फिर है बीआरओ, बॉर्डर पर सेना का बड़ा सपोर्ट सिस्टम। भारत ने अब तक का सबसे बड़ा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव लॉन्च करते हुए 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 125 प्रोजेक्ट्स का एक साथ उद्घाटन किया, जो बीआरओ के इतिहास का नया रिकॉर्ड है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीमावर्ती राज्यों में काम करने वाली प्रमुख स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। फिर वर्ड ऑफ द डे क्या है? टीडीएफ स्कीम। तो डीआरडीओ ने हाल ही में टीडीएफ स्कीम के तहत विकसित 7 स्वदेशी तकनीकें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है। टीडीएफ का मतलब है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। यह रक्षा मंत्रालय की स्कीम है जिसे डीआरडीओ चलाता है। कौन सी स्कीम? टीडीएफ स्कीम यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। इसका उद्देश्य है कि भारत अपनी ज़रूरत की रक्षा तकनीकें खुद विकसित कर सके और विदेशों पर निर्भर न रहे। स्कीम भारतीय कंपनियां, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को रक्षा तकनीक बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की फंडिंग देती है और आइडिया से लेकर प्रोटोटाइप व तैनाती तक मदद करती है। तो ये टीडीएफ स्कीम के बारे में है।
फिर अगली न्यूज़ है, राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त में पूर्व आईएएस सुनील जी शर्मा है, वो सदस्य बने हैं। सुनील जी शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त में नया सदस्य नियुक्त किया गया है और वे कुल चौथे सदस्य हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? पूर्व डीजीपी एम एल लाठर मुख्य सूचना आयुक्त है, एम एल लाठर। और फिर सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारख और टीकाराम शर्मा, ये 3 सदस्य थे। अब चौथे सदस्य बन गए हैं सुनील शर्मा। एम एल लाठर मुख्य सूचना आयुक्त, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारख, टीकाराम शर्मा और सुनील शर्मा, ये 4 सदस्य हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नियुक्ति का आदेश दिया। हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े। फिर अगली न्यूज है, प्रवासी राजस्थानी दिवस जो कल मनाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर आएंगे और 1 साल के काम की बुक लॉन्च होगी। सीतापुरा स्थित, जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। कहाँ पर? जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। राज्यपाल शामिल होंगे राजस्थान के, पंजाब के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी आएंगे। राज्य के उद्योग मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अन्य मंत्री, विधायक, उद्योगपति, अधिकारी शामिल होंगे। फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में राजस्थान और प्रवासी राजस्थानी समुदाय के बीच भावनात्मक जुड़ाव और साझा विरासत को विशेष फिल्म के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। इन्वेस्ट टू राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। इनमें से 7 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। 7 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और समारोह में 1 लाख करोड़ के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग भी की जाएगी। फिर 9,000 के आसपास पंजीयन प्रवासी राजस्थानियों ने करवा लिया है। तो ये कब होगा? कल प्रोग्राम होगा राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को। फिर अगली न्यूज़ है, महिला हॉकी वर्ल्ड कप, जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप। इसमें इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ये कहाँ पर हो रहा है। तो ये हो रहा है सेंटियागो चिली में और भारत क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। हालांकि 4 में से 3 मैच जीत चुकी है, लेकिन फिर भी बाहर हो चुकी है। सेंटियागो चिली में हो रहा है जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप। फिर अगली न्यूज़ है, शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल शूटिंग का हो रहा है। कहाँ पर? कतर की राजधानी दोहा में। और उसमें भारतीय शूटर है जोरावर सिंह संधू, ये 7वें स्थान पर रहे। जोरावर सिंह संधू का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। जोरावर सिंह संधू का संबंध किससे है? शूटिंग से है। और भारत ने कुल 6 मेडल के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है इस टूर्नामेंट में। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत को 2 गोल्ड मेडल मिले। सिमरनप्रीत कौर ने 25 मीटर पिस्टल में और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड दिलाए थे। किस किसने? सिमरनप्रीत कौर 25 मीटर पिस्टल में और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड दिलाए थे। टूर्नामेंट में चीन 4 गोल्ड समेत 9 मेडल के साथ टॉप पर रहा। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? दोहा, कतर में। चीन पहले स्थान पर रहा। भारत 2 गोल्ड के साथ 6 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। 2 गोल्ड किसने जीते? सिमरनप्रीत कौर ने 25 मीटर पिस्टल में और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीते। फिर अगली न्यूज है, लेक्रोज कटरा जम्मू कश्मीर में संपन्न हुई दूसरी लेक्रोज फेडरेशन कप में राजस्थान ने लगातार दूसरे साल महिला और पुरुष दोनों वर्गों के खिताबे जीत लिए हैं। लेक्रोज फेडरेशन कप कहाँ पर संपन्न हुआ? कटरा जम्मू में। लगातार दूसरा ये लेक्रोज फेडरेशन कप है और दोनों ही बार महिला और पुरुष दोनों वर्गों के खिताबे राजस्थान ने जीते हैं। पुरुष वर्ग में गुजरात को हराया और महिला वर्ग में हरियाणा को हराया। और दोनों ही टीमों में करीब 90% खिलाड़ी है वो आदिवासी समुदाय से हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ज़्यादातर खिलाड़ी कहाँ के हैं? ये है उदयपुर संभाग के गमेती समुदाय के इसमें खिलाड़ी हैं। और इसमें भारत के 16 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया था। फिर अगली न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया के बाद बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन की तैयारी में जुटा है कौन? फ्रांस व डेनमार्क। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल करने पर नियंत्रण लगाया था और अब ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस, डेनमार्क और EU भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक की तैयारी में जुट गया है।
क्योंकि बच्चों को इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। बच्चों को सोशल मीडिया और फ़ोन से जितना दूर रखा जाए, उतना ही उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर अगली न्यूज़ है, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित हुई है शुभांगी दत्त। एक्ट्रेस है शुभांगी दत्त, इनको इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इन्होंने अनुपम खेर के डायरेक्शन में बनी फिल्म तन्वी द ग्रेट से एक्टिंग डेब्यू किया है। इस फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी मिला है। तो ये कुल न्यूज़ थी, आज की सारी न्यूज़ जिस पर हमने चर्चा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है परीक्षा के लिए। आप दोबारा भी रिवीजन कीजिए। अगर चैनल और वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।